हाँ। क्यों उन्होंने आधार कार्ड बनाया, क्यों उन्होंने वोटर आईडी बनाई, क्यों वोटर का हकदार बनाया, क्यों बिजली दी, क्यों पानी सही दिया। बात है। वहाँ पर सुना है कि अस्पताल और स्कूल भी खुले हुए हैं कुछ। अस्पताल स्कूल सब सभी व्यवस्था ही रही, व्यवस्था उनको पूरी दे रखी है। हाँ हाँ। तो अब वो नमस्कार सर। नमस्कार। तो हमारे साथ आज नैनीताल हाईकोर्ट के वकील ऐश्वर्या जोशी जी हैं। तो जोशी जी आपका थोड़ा समय ले रहा हूँ। हाँ लीजिए। तो आप गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज है 24 दिसंबर 2022। मैंने आज के ब्लॉग की शुरुआत कर ही दी है। मैं सोमेश्वर कौसानी से और अभी बोल रहा हूँ हल्द्वानी से, यानी कि देवभूमि उत्तराखंड से। तो गाइज सुबह का वक्त और आज सुबह से ही हल्के बादल नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। और उम्मीद की जा सकती है कि अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में भी अच्छी बारिश और बर्फबारी होगी और 2022 का समापन एक अच्छी बारिश से होगा, ये देखिए। तो गाइज इस वक्त दोपहर के 12 बज चुके हैं और आज मेरे साथ हैं अंकल जी, यानी कि तारादत्त पांडे जी। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। आप कहाँ से हो? पहाड़ में, उत्तराखंड में कहाँ पर रहते हो आप? पहाड़ में हम वहाँ हुए अल्मोड़ा। अल्मोड़ा के हुए सर। तो ये हमारे अल्मोड़ा से ही हैं। और अभी आप कहाँ रहते हो? इधर डूमर डूंगा में। और तो आपने पिछले 50 साल से आप यहाँ रह रहे हो, करीब करीब 40-50 साल से। हाँ। तो कितना परिवर्तन देखते हो हल्द्वानी में? कितना परिवर्तन तो सभी परिवर्तन हो गया है। मतलब फिर भी एक कुसुम केड़ा मुखानी जो उधर को तो रोड हुई नहीं, सब जंगल हुआ। जंगल ये हुआ। नीचे को सब जंगल ही हुआ, खेत हुए ये, हाँ हाँ हाँ। जमीन हुई सब। आज बेच बेच के टूटे बेच बेच के आदमी बिल्डिंग लगा दिए। बिल्डिंग लगा दिए हैं। मेरे को भी याद है, मतलब 2000 के आसपास तक ना ऊंचा पुल से आगे को थोड़ा सा कम आबादी थी। सब आवाज़ें थी। हाँ हाँ बहुत कम थी। दो ऊंचा पुल तक तो थी ही, ऊंचा पुल और इसके आसपास ब्लॉक तक, ब्लॉक से आगे को बहुत कम आबादी थी। उस रोड वो वाली मेन रोड में हमने मंगल पड़ाव से नीचे को खाली सिंगल रोड ठहरी। हाँ। और आज तो डबल रोड बन गई है। और उससे पहले मैंने सुना है जैसे नैनीताल रोड है हमारी हल्द्वानी काठगोदाम के बीच में ना, वहाँ भी जंगल थे। ये खाली सिंगल रोड ठहरी, अच्छा अच्छा। सब सिंगल रोड ठहरी। काठगोदाम और 2-4 दुकानें काठगोदाम ठहरी, 2-4 दुकानें हल्द्वानी में ठहरी। बताओ, मतलब आज से 40-50 सारा बन जाता सब। अच्छा अच्छा। तो आपने यहाँ पर जॉब पहले से यहीं रहे आप? हाँ मेरे को 40 साल हो गई। 40-50 साल हो गए। ठीक ठीक। और अभी आपने एक चीज़ सुनी होगी बीच में, ये रेलवे की ज़मीन वाला मामला है ना, जो वनफुलपुरा कहते हैं, इंदिरा नगर। तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि उनको हटाया जाए, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, या वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इतने साल से रह रहे हैं, यहाँ का बिल दे रहे हैं, मतलब जो भी दे रहे हैं, हमारे ज़मीन खरीदी है। तो आपको लगता नहीं ये कुछ थोड़ा बहुत, मतलब अगर हम मानवता के हिसाब से देखें, वैसे तो उन्होंने गलत किया है, कहीं पर भी कब्जा किया है ना, लेकिन दोनों पक्ष इसके देखने पड़ेंगे। आपकी क्या राय है इस मामले में? नहीं उन्होंने कब्जा किया जी, तुम्हें कहते भैया तुम हमारे कोई वोटर नहीं, कोई जो नहीं, आप अपने अलग से खरीदो और बसो, सही बात ये है। जगह हमारी है। हाँ हाँ तो तुम्हें कहते हैं ना। हाँ हाँ। अब बस ये है, बिल्डिंगें लग गई है, सब एक वो बन गया है। अब कहाँ जाएंगे वो बेचारे? ये बात है, मतलब ठौर ठिकाना उनका कुछ है नहीं। अब कहाँ जाएंगे वो? तो मतलब अगर उनको हटानी है तो वैसे मैं भी ये सोचता हूँ कि उनके लिए कुछ व्यवस्था की जाए कहीं पर ना। ठीक है, उनका व्यवस्था कहीं बसाएं उनको। हाँ हाँ। वैसे अतिक्रमण जहाँ खाली जगह वहाँ वैसे यहाँ पर हम स्पष्ट कर दें कि अतिक्रमणकारियों को मतलब अतिक्रमण सही नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो लोग बहुत साल से रह रहे हैं वहाँ पर ना, कई लोगों ने ज़मीनें खरीदी हैं वहाँ पर। ये भी है। एक नंबर से 70 नंबर तक आबादी ठहरी यार। ये पूरा क्या बोलते हैं, तमुड़वा डूंगा और काठगोदाम, इस एरिया में भी कई जगह ऐसी है कहते हैं कि नजूल की ज़मीन ये है। सब नजूल भूमि रही हो, हम्म। टोटल नजूल भूमि ठहरी। हाँ मैंने कल कहीं पढ़ा ना। 70,000 आदमी से ऊपर है। हाँ मतलब कि ऐसा सुना है कि हल्द्वानी की 40-50% ऐसी जगह है जिस पर लोगों ने पहले आज ही हजारों साल पहले बच्चे हैं यहाँ। हाँ तो लोग रह रहे हैं, 100-200 साल से रह रहे हैं। उनके बुजुर्गों की हत्याई जमीन है, बच्चे हैं अब वो। हाँ तो लेकिन सरकार को मतलब एकदम से हटाने से पहले कुछ सोचना चाहिए इस मामले में, यही मैं भी कह रहा था। सरकार को सोचना चाहिए। हाँ। और जो अतिक्रमण करता है उसको तुरंत उस वक्त ही टोका जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है। खैर आजकल तो अब ऐसी स्थिति नहीं है, पहले से ज़रा होता था ऐसा ना। अब तो सरकार मतलब सतर्क भी है इस मामले में, मेरे को जहाँ तक लगता है ना। अब अतिक्रमण उतना होने नहीं दिया जाता है। पहले लोग कर देते थे जंगलों में या कहीं पर भी कब्जा कर लिया, 10-15 साल बाद वो जगह 20 साल बाद ना
हो ही जाता था मतलब पहले। और हुआ है हाँ, बिंदु खत्ता वाला एरिया भी। होता नहीं हुआ है, सब नंबर हो गया वो। हाँ, और उस वक्त लोगों ने यहाँ अपना मतलब लोग तो तराई भाबर की ओर आना भी कम चाहते थे। खत्ते को कम में 20 साल नहीं हो रहे अभी। हाँ, ये बात 20-30 साल हो गए होंगे सर। फिर अंकल जी 20-30 साल हो गए, क्योंकि मेरे को भी याद है ना, है 30-40-50 साल हो अच्छा गए। ये दुम्मड़ हुआ, इसमें तो कम से कम 40 वर्षों पुस्तों से रहे रहे, 3-3 पुस्तों हो गए इनके पितरों को। हाँ 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 हाँ, फिर मतलब ये है ना, लोगों ने इस वक्त यहाँ तराई भाबर में लोग रहना कम पसंद करते थे पहले। 100-200 साल तो यहाँ बसाया तो लोगों ने। डरने वाले थे यार, हाँ, ये बात भी तो है। बाबर की गर्मी से डरने वाले थे। बाबर की गर्मी से डरने वाले थे। अगर वो एक बात है, कोई पंत जी ने या किसी ने कहा आज़ादी के बाद ना लोगों से बसो भी कहा, तो लोग नहीं आते लोग थे। डरे नहीं, उन्होंने हाँ, प्लॉट बनाए। प्लॉट बनाए। तो ठीक है। उस वक्त पहाड़ी लोग नहीं आना चाहते, वो तो गर्मी है, मच्छर हैं, ऐसे भी डरते थे लोग उस वक्त ना। और आजकल पहाड़ियों का जो है रुझान ज़्यादा इधर की हो रहे हैं। बात तो यही है, हाँ। क्यों उन्होंने आधार कार्ड बनाया, क्यों उन्होंने वोटर आईडी बनाई, क्यों वोटर का हकदार बनाया, क्यों बिजली दी, क्यों पानी सही दिया। बात है। वहाँ पर सुना है कि अस्पताल और स्कूल भी खुले हुए हैं। अस्पताल स्कूल सब सभी व्यवस्था ही रही, व्यवस्था उनको पूरी दे रखी है। हाँ हाँ, तो अब वो अपना अधिकार जताने लग तो गए। अपना तो जताएंगे, कहाँ जाएंगे वो? वोटर आईडी भी बन चुकी है कईयों की, कहाँ जाएंगे वो? ज़्यादातर लोगों की। मर जाएंगे चाहे कहाँ जाएंगे अब। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट का अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो सरकार उसको मतलब लागू करेगी। लेकिन ये चीज़ है कि आप भी सोचते होंगे कि उनके लिए कहीं ठौर ठिकाना किया जाए। बनेगा, बनना चाहिए उनके लिए। हाँ, कहीं पर ना शेल्टर हाउस। बिल्डिंग है यार उनकी भी। हाँ हाँ, ये बात भी है। बिल्डिंग भी तो उतनी बिल्डिंग बनाने तो कहाँ से हुई थी सरकार। ये बात तो है। ये भी है। अभी तक अच्छा, और ये कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, मतलब ना जब कोई अतिक्रमण करता है, अगर अतिक्रमण कर रहा है तो उसको तुरंत उसी में हटाया जाए। हटाया जाए। ये चीज़ें हैं फिर, क्योंकि सालों वर्षों में हटा रहे तो उसमें क्या फायदा है। और इसमें बर्बादी भी है ना। अगर बुलडोजर चलाते हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, तो बर्बादी कितनी है। इतना सीमेंट, सरिया, मिट्टी, लेबर, हाँ, कहाँ से आएगा ये इतना सरिया। तो ना ये चीज़ें हैं। तो धन्यवाद, आपने अपने विचार प्रकट किए अंकल जी, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार। तो हमारे साथ आज नैनीताल हाईकोर्ट के वकील ऐश्वर्या जोशी जी हैं। तो जोशी जी, आपका थोड़ा समय ले रहा हूँ। हाँ, लीजिए। तो आपसे एक ज्वलंत इशू पर राय लेना चाहता हूँ। अभी नैनीताल हाईकोर्ट का एक डिसीजन आया है कि जो वनफुलपुरा इंदिरा नगर रेलवे की ज़मीन वाला इशू है, तो उनको सरकार से आदेश दिया है कि इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। तो इस इशू पर आप कुछ कहना चाहते हैं हमारे, मतलब मैं आपसे जानना चाहता हूँ। तो ये क्या ये लोग इनके पास कोई बेस बनता है सुप्रीम कोर्ट जाने का? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए तो हाई कोर्ट में अगर कोई ऑर्डर पास हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मतलब निश्चित रूप से अधिकार तो है ही है। अच्छा। अगर यहाँ तक कोई भी नागरिक है तो सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकता है। हाँ हाँ, तो अभी मैंने हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर है वो तो देखा नहीं है। सही बात। तो जो फैसला है सरकार का वो कितना सही है या अफवाह है या सही में भूमि है, जितना मुझे पता है उतना ये है कि रेलवे ट्रिब्यूनल है इज्जत नगर में, बरेली में। सही बात। तो वहाँ जो भूमि जिसके ऊपर विवाद है, तो वो विवादित भूमि का जो क्षेत्रफल है वो 29 एकड़ का है। अच्छा, तो 29 एकड़ में जितने मकान आते हैं उसके ऊपर तो रेलवे अपना फैसला सुना चुका है। सही बात है। बाकी जो पूरा इंदिरा नगर है, अब उसकी भूमि पर क्या वाद है और क्या विवाद चल रहा है और किसके हक की भूमि है, हाँ, ये अभी फैसला मैंने देखा भी नहीं है हाई कोर्ट में। और इसको लेके जो यहाँ का जो इंदिरा नगर के जो भी लोग हैं, निवासी हैं, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सही सही। धन्यवाद आपका, आपने अपने विचार प्रकट किए इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और गाइस, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करने के बजाय आप क्या खा रहे हो? नमकीन। अर्चू, आज क्रिसमस मनाया स्कूल में? हाँ, पढ़ाई भी नहीं की हमने। अब पढ़ाई नहीं की? अरु, आपके स्कूल में नहीं मनाया? चलो, इस बार और बार तो मनाते थे ना। अच्छा, इस बार क्यों नहीं मनाया फिर आपके स्कूल में? चलो चलो, अर्चू के प्रोग्राम, अर्चू की वीडियो आएगी भी आज भी। आंटी क्या आज वीडियो आई है इसकी? राइज को भी दिखाएंगे फिर आपकी वीडियो। अच्छा, डांस क्या है? चलो ठीक है, चलो आप पढ़ाई करो पहले। आरू, आज क्या पढ़ोगी? निकाल, मैथ पढ़ा दूंगा। चल बोला, ड्राइंग नहीं, अभी मैथ फिर बना लेना। कल छुट्टी है ना, कल दिन में बना लेना, ठीक है। तो गाइज, अभी 7:30 हो चुके हैं और मैंने शॉप बढ़ा ली है। गाइज, आज दिन में मैं आपसे बात कर रहा था कि नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर हल्द्वानी की जनता क्या सोचती है। इस इशू पर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन गाइज ड्यूटी के कारण अधिक लोगों से तो मैं बात नहीं कर पाया।
लेकिन जोशी जी जो नैनीताल हाई कोर्ट से वकील हैं और एक अंकल जी मिले थे, तो उनसे बातचीत की और कुछ लोगों से और बातचीत की कोशिश की मैंने, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया विदाउट कैमरा, मतलब ऑन रिकॉर्ड उसको मैं बातचीत नहीं कर पाया। बाकी अधिक समय भी नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी इस इशू पर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय देना, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना। और गाइज जहाँ तक मेरी पर्सनल राय है, मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि ये लोग जो हैं कई लोग यहाँ से 50 साल 60 साल, यहाँ तक कि कई लोग 100 साल से अधिक समय से उस एरिया में रह रहे हैं। और आप ही देखें चाहे कोई किसी धर्म जाति का हो, अतिक्रमण तो गलती है, ये तो एक मानना पड़ेगा, लेकिन हमें तत्कालीन परिस्थितियाँ, वो लोग क्यों आए, किस लिए आए, और सबसे बड़ी बात जैसे अंकल जी ने भी कहा और मुझसे कई और लोगों ने भी कहा कि जिस वक्त ये लोग बस रहे थे उस वक्त ही अगर इनको रोकना चाहिए था। लेकिन गाइस उस वक्त की बात ये थी कि जैसे मैंने बताया तराई भावर, यहाँ पर अधिकांश लोग रहना ही पसंद नहीं करते थे, चाहे ऊपरी पहाड़ी एरिया से हो या तराई भावर के निचले यूपी या कहीं से भी लोग आते थे। तो यहाँ पर क्योंकि पूरा भीषण जंगल था और इसके अलावा कई तरह की यहाँ परिस्थितियाँ थी, मौसम भी यहाँ का उतना अनुकूल नहीं रहता था खासकर पहाड़ी लोगों के लिए, और मच्छर का प्रकोप अलग रहता था। आज की तरह संचार के संसाधन भी नहीं थे और सुविधाएं भी नहीं थी, जैसे लाइट वगैरह की भी दिक्कत थी, ना एसी वगैरह की व्यवस्था होती थी उस वक्त, कहीं पर फैन वगैरह हो गए तो हो गए शुरू में, बाद में। तो इन परिस्थितियों में लोग यहाँ पर रहे, उन्होंने आसपास के क्षेत्र को आबाद किया, अपने कारोबार किया, तो लोग बसते गए। लेकिन सरकारों ने भी उनको वोटर आईडी बना दिया और कई सुविधाएं दी, वहाँ पर स्कूल कॉलेज भी खुले, आप बताइए। तो एक प्रकार से वहाँ पर सरकारों ने भी उनको नागरिक मान लिया उस एरिया का। तो अब उनको वहाँ से हटाने की बात एकदम से बीच में उठती रही, लेकिन इसमें मानवीय पहलू भी देखना पड़ेगा। और जैसा मैंने कहा कि हल्द्वानी में वो कुछ लोगों की राय भी ली कि हल्द्वानी में तो 40% से 50% लोग इस तरह की ज़मीन पर खरीद के या फंसे हुए हैं, चाहे बिंदु खत्ता का एरिया हो या यहाँ का एरिया हो, कई जगह पर ऐसा है, डुमरगढ़ का एरिया हो कि जो नजूल की भूमि पर है, काठगोदाम से लगा हुआ एरिया हो, कई तरह के एरिया से हैं। तो इसमें धर्म जाति नहीं देखना है किसी को, और कोर्ट का फैसले का सभी सम्मान करते हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन अभी ये मामला हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी जाए जैसा लग रहा है। लेकिन अगर सरकार इनको, कोर्ट चाहे कोई भी फैसला करे, सरकार को करना हटाना ही है, लेकिन इनके ठौर ठिकाने का भी कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। इनके लिए शेल्टर हाउस शुरू में या फिर कहीं पर भी इनको बसाया जाए, क्योंकि ये लोग, इतने लोग कहाँ जाएंगे, सोचिए आप, जो यहाँ 50-100 साल से रह रहे हैं। तो और लेकिन ये बात भी सही है कि नज़ीर होगा जो लोग अतिक्रमण करते हैं। लेकिन अब ये इसको एकदम से अतिक्रमण भी कहना आप भी समझ सकते हैं, आज की डेट में तो ये बहुत कम है कि ऐसा अतिक्रमण होता हो, सरकार तुरंत हटा देती है। लेकिन अगर पहले की बात की जाए, पहले 50-100 साल पहले, आप सोचिए 50-100 साल से जो लोग रह रहे हैं उसको हम एकदम से अतिक्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों ने ज़मीन खरीदी भी है, उन्हें पता नहीं था कि ये इस तरह की ज़मीन है, या पता भी था तो थोड़ा सस्ते के चक्कर में खरीद ली, फिर वहाँ पर अपने मकान बना लिए, अपने सपने देखे, कितनों की वहाँ पर अपना जवानी बचपन सब गुजर गया। तो अब इस उम्र के पड़ाव में कोई वृद्ध है, कोई बच्चे हैं, इस ठंड में कहाँ जाएंगे। तो लेकिन अब अदालत ने अगर, हाई कोर्ट ने अगर आदेश दिया है तो सरकार इस पर अपनी तरफ से कुछ पहल कर सकती है, ऐसा भी नहीं है कि सब तोड़वा ही दे। लेकिन जो भी हो, बहरहाल आपकी राय, और ये सबको अपनी राय देने का अधिकार है। तो मुझे लगा, एक बार तो मैं सोच रहा था कि उस इलाके में जाऊंगा, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन कभी कोशिश रहेगी उस इलाके में जाके भी मैं उन लोगों से भी बातचीत करूं। लेकिन आप अलग अलग चैनलों के माध्यम से शायद ये देख भी रहे होंगे, तो आज मुझे अधिक लोगों से बातचीत करने का मौका तो नहीं मिल पाया, लेकिन जितना भी मैंने जाना तो लोग समझ रहे थे इस बात को, क्योंकि कि ये चीज़ जो भी है, ये उम्मीद कर रहे थे कि सरकार जो भी करेगी अच्छा ही डिसीजन करेगी। तो गाइस फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हर्ष जोशी, हिमालयन।